कहते हैं बेटना भाई के साथ में चाहे हो बैर, भोजन माँ के हाथ का चाहे हो जहर, और चलना अपने मार्ग का चाहे हो बेर। तो भाई को भाई की भुजा बताइए। एक भाई से दूसरा भाई अलग होता है ना तो उसकी भुजा कट जाती है, वो अपाहिज हो जाता है। एक लब्बी का एक अंगूठा कटा, जीवन में धनुष नहीं चला पाया, तो भाई से भाई जुदा होता है, भाई से भाई अलग होता है, वो अपाहिज हो जाता है। जीवन में फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में सब गलती हो तो चले, पर अपने पति को अपाहिज करने की गलती कभी मत करना। पति से उसके भाई को भाई से अलग करने की कभी गलती मत करना। अगर आपने अपने पति को उसके भाई से अलग किया तो आपके पति अपाहिज हो जाएगा। भाई को भाई की भुजा बताई, उसका एक हाथ कट जाएगा और एक हाथ से आपका पति कुछ नहीं करेगा। जिस समय भगवान राम जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो रावण ने राम जी से प्रश्न किया, बोले मेरी सेना कम नहीं थी, मेरे बाहुबल कम नहीं था, राम मेरी हार और आपके जीत का कारण बताओ। क्या जवाब दिया परमात्मा राम जी ने, हे लंकेश दशानन, तेरा बाहुबल तेरी सेना मेरे से कम नहीं, पर तेरी हार मेरी जीत का एक ही कारण था। तेरे और मेरे बीच में जब संग्राम हुआ, तेरा छोटा भाई तेरे साथ नहीं और मेरा छोटा भाई मेरे पास था, इसी कारण से तू हारा और मैं जीता। तो छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे अपने जेठ को पति से या देवर को पति से अलग मत करना, वो अपाहिज हो जाएगा। भाई जैसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं होती है मेरी बहनों। पांडव 5 थे, 1 थे, कौरव 100 थे, 1 नहीं थे, इसलिए 100 कौरव पे 5 पांडव भारी पड़ गए और उनकी जीत हो गई। सफलता के शिखर पे वो चढ़ गए। क्यों? पांचों भाई एक थे। इसलिए परिवार को जोड़ के रखो। जो आनंद धागा, जब तक माला एक धागे में सारे दाने हैं तब वो माला कहलाती है, और जब वो धागे से टूट के अलग होती है तब वो एक एक दाने होके बिखर जाते हैं, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और जब तक वो धागे के साथ माला बनी है, किसी के कंठ की शोभा भी बनती है या परमात्मा को प्राप्ति कराने का जप का साधन भी बन जाती है। तो परिवार को तुम अपने संयम, अपने प्रेम, अपने समर्पण के धागों में ब्याह के उसको बना के रखना, उसको कभी तोड़ मत देना। परिवार टूटा, परिवार माला के मनके की तरह बिखर जाएगा। अपने परिवार को एकत्रित करके रखो। एकत्रित करने में जो आनंद है वो बिखेरने में नहीं है, क्योंकि कोई भाई अपना भाई से जुदा होना नहीं चाहता है। पर जब भाई देखता है हमेशा की कलह से तो ज्यादा अच्छा मैं अपना भाई से अलग ही हो जाऊं। सबसे बड़ी संपत्ति वो है, कुंती के 5 बेटा चाहे भिक्षावृत्ति करके आते थे पर पांचों एक साथ बैठ के खाते। जो दुर्योधन को रस हस्तिनापुर के 56 प्रकार के मिष्टान में नहीं थे, वो कुंती पत्तल में भिक्षा के चावल खिलाती। पांचों भाई को आनंद आता एक दूसरे के साथ में बैठ के खाते। कथा कहती है कि आप कम से कम नी सवेरे का शाम का भोजन परिवार में एक साथ बैठ के करना चाहिए। उससे अपनापन होता है, उसमें आत्मीयता बढ़ती है। एक दूसरे के साथ बैठ के देरानी और जिठानी को साथ बैठ के भोजन करना चाहिए। चाहे आप अलग हो गई है ना, शाम के एक दिन देरानी के यहाँ खाओ, एक दिन जेठानी के यहाँ खाओ, अलग शरीर से हो जाओ, ये व्यवस्था बनाने के लिए। पर मन से कभी अलग मत होना। दीवार में जब दरार आती है तो दीवार गिर जाया करती है, और रिश्ते में जब दरार आती है तो दीवार उठ जाया करती है। तो दीवार की दरार बेहतर है, दीवार को गिरा देगी, पर रिश्ते की दरार बहुत भारी है जो दीवार उठा देती है। इसलिए रिश्तों में कभी दरार मत आना, दीवार मत उठने देना।